चलो तो हाँ यार, क्लास आपकी थोड़ी सी डिलेड हो गई, उसका रीज़न बाय। चलिए, तो कल की डेट में हम लोगों ने देखा था जो लास्ट टॉपिक था वो था प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की डायमेंशन देखी थी, स्ट्रेस की डायमेंशन देखी थी। क्या इसके अलावा हमने किसी और चीज़ की डायमेंशन देखी थी या नहीं देखी थी? यहीं तक थे हम लोग, बताइए। अच्छा, प्रेशर और स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी बताइए? स्ट्रेस और प्रेशर की जो डायमेंशन सेम होगी, क्या होगी? अच्छा, L-1 T-2। ओके। अच्छा, प्रेशर और स्ट्रेस में एक डिफरेंस का हम लोगों ने बात की थी, वो होता है, क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस बताइए? व्हाट? और स्ट्रेस कहीं से भी लग जाता है। अच्छा जी। अच्छा, स्ट्रेस जो है वो किसी भी डायरेक्शन से लगता है। ठीक है, अगर प्रेशर लगेगा तो चीज केवल दबेगी, और स्ट्रेस लगेगा तो चीज टूट जाएगी या कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन से लगता है। तो स्ट्रेस जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करेगा तो उस ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है कोई, इस पर आपने फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब ये फोर्स देखो अलग अलग डायरेक्शन से लग रहा है, ठीक है, और सारे फोर्सेस ऐसी डायरेक्शन से लग रहे हैं कि इनका जो नेट रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं हो, इनका जो नेट रिजल्टेंट है वो जीरो तो नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है कि फोर्स काम करेगा। तो अब इस तरीके से फोर्स काम कर रहा है, ठीक, और ऐसे काम कर रहा है। तो इससे होगा क्या, ये जो इतना सा आपको सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो फोर्स की वजह से कैसा दिखने लगेगा, ऐसा हो जाएगा, इसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाएगी। तो इसकी एक्चुअल लेंथ अगर हम L माने तो इस एक्चुअल लेंथ में डेल्टा L का हम यहाँ पर डिफरेंस चेक कर पाएंगे। तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप स्ट्रेस लगाओगे तो उसका जो एक्चुअल शेप एंड साइज है वो चेंज हो जाएगा। कोई भी चीज है, आप एक रबड़ की बॉल ले लो, उसको आप प्रेस करो, जब आप रबड़ की बॉल को प्रेस करोगे तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जितना चेंज आता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, उसका हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज को ऑब्जर्व करो, तो जो यहाँ पर चेंज है, अच्छा लंबाई में कोई भी चेंज करो, ठीक है, हमने आपसे कहा कि एक स्केल है वो 18 मीटर की है, हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए, कितने के हो जाएंगे बताइए? एक स्केल के 2 टुकड़े करके 9 मीटर के हो जाएंगे, 9 मीटर के हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि 9 किलोमीटर बन जाए या 9 लीटर बन जाए, ऐसा नहीं। जो जिस डायमेंशन में है वो उसी डायमेंशन में रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है ना, बट उसका यूनिट तो चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि उसका यूनिट चेंज नहीं हुआ, वो वही डायमेंशन है, तो ये भी लेंथ की डायमेंशन, ठीक, और ये भी लेंथ की ही डायमेंशन है। तो देखो ये जो क्वांटिटी हो जाएगी ये हो जाएगी डायमेंशन लेस। बताइए क्या ये चीज याद रहेगी कि स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ना केवल स्ट्रेस, बाकी ना केवल स्ट्रेन, बाकी कुछ चीजें और भी हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं। इसको आप N0 L0 T0 लिख दें या इसकी डायमेंशन को आप 1 लिख दें, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। क्या यहाँ तक चीज समझ में आई? स्ट्रेन के अलावा अगर देखा जाए तो एंगल, ठीक, एंगल जो है, एंगल भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब देखते हैं कैसे। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एंगल को मेजर करने के यूनिट्स क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द यूनिट्स टू मेजर एंगल? रेडियन और थीटा, हाँ, स्टेरेडियन, रेडियन और डिग्री। बेसिकली डिग्री इज द प्राइमरी यूनिट यूज्ड फॉर एंगल, है ना। तो हम तो 2 तरीके की जो यूनिट्स हैं उनको देखेंगे।
एक हो जाएगी आपकी डिग्री और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी रेडियन। ठीक, अब डिग्री जो है आपकी वो एक कहा जाए तो कॉमन यूनिट है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है? स्टैंडर्ड यूनिट होती है आपकी रेडियन। ठीक, अच्छा, एंगल को दो तरीके से मेजर करते हैं आप, 360 डिग्री और मैक्सिमम 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, और अगर रेडियन से डिग्री में आना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 180 अपॉन पाई से। तो आप इस तरीके से टॉगल कर पाएंगे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो रेडियन है या कहा जाए एंगल, तो थीटा बराबर होता है L अपॉन आर। यहाँ पर आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखिए। ठीक, आपने मान लीजिए ये थीटा एंगल बनाया, ठीक, ऐसे रख करके यूं घुमाया तो ये थीटा एंगल बन गया। तो ये तो कहलाएगी आपकी R और ये कहलाएगी L। अब देखो L से तो यहाँ पर लेंथ है ही और R भी एक तरीके की लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ ये क्वांटिटी कैसी निकल जाएगी? डायमेंशन लेस, या कहा जाए इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 1। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको जरा आप नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। एंगल की दो यूनिट्स होती हैं जिसमें SI यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए जरा। आई होप आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, है ना? कुछ ऐसा तो नहीं कि आपको इसमें साफ ना दिखाई दे। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, तो यहाँ तक आपने आई थिंक नोट कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर अभी एक क्वांटिटी की बात हुई, स्ट्रेन। हमने बताया स्ट्रेन के साथ साथ एंगल भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, अच्छा, पर ना केवल एंगल बल्कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या आप जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, क्या बोलते हैं आप इसको? ठीक, तो जो आपका अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए ये क्या है? साइन आई का अगर हम डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन क्या होगा? देखो, आई एंगल हो सकता है, एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस अपॉन डायमेंशन लेस, या कहा जाए 1 अपॉन 1, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो हमेशा जो म्यू होता है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसका भी डायमेंशन क्या होता है? 1 ही होता है। क्या आपको ये चीज याद रहेगी कि 3 क्वांटिटीज आपकी यहाँ पर अभी आपने देखी जो डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज को लेकर के? ठीक, तो यहाँ पर आपने कुछ चीजों को ऑब्जर्व करा कि प्रेशर हो या स्ट्रेस हो, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। और शेप और साइज कितनी चेंज हुई, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक, इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे। अच्छा, पर स्ट्रेस और स्ट्रेन, का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक,
क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या अगर हम कहना चाहें तो हम इसको बोलेंगे प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक। ठीक, अभी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं, जरा उनके बारे में बताइए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो आपके 3 टाइप के होते हैं, बताइए जरा। दिख तो रहा है साफ, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं। इलास्टिक एनर्जी, सुनिए जी आप बताइए कितने टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। देखिए, पहला यंग मॉडुलस, याद आया। दूसरा बल्क मॉडुलस, और तीसरा शियर मॉडुलस, जिसे आप टेंजेंशियल मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक, अब ये देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था गुणांक 3 टाइप के होंगे, यंग, बल्क और शियर। यंग मॉडुलस जो होगा ये किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, किसके लिए है ये, लेंथ के लिए। ठीक, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, आप इस मार्कर को पकड़ करके खींच रहे हो नीचे की तरफ, इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। जब आप इस पर नीचे की ओर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो